हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इसरो में आई हुई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ इसका सिलेबस और एग्जामिनेशन फ़ीस और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करूंगा। और इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है ये सब मैं डिस्कस करूंगा। चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इसरो की, वो जो आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका हो रहा है 11 जुलाई 2017 से। और अगर हम इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है 2017। और फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट जो है 1 अगस्त 2017। और इसका जो ये इसरो का एग्ज़ाम है, ये इसका रिटन टेस्ट होगा वो 15 अक्टूबर 2017 को होगा। और रिटन ये एग्ज़ाम है, 5 दिन के अंदर आपका आंसर की भी आ जाएगी। और जो इसकी एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो वो आपका 100 रुपीज़ है फॉर SC एंड फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट। एंड फॉर SC ST देयर इज़ नो फ़ी। एंड एज लिमिट की बात करते हैं हम, तो अगर जनरल हैं तो आप 18 से लेकर 26 की एज के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं अगर जनरल कैंडिडेट हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 18 से लेकर 29 साल तक एलिजिबल है, इस पोस्ट एलिजिबल है ये फॉर्म भरने के लिए। और SC ST की बात करें तो वो उनको लिए 5 साल का लीवरेज दिया गया है, यानी कि वो 18 से लेकर 31 ईयर तक वो एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। ये इसरो का एग्ज़ाम होगा, उसके सेंटर जो है 9 सेंटर दे रखे हैं इन्होंने। 9 सेंटर में आप जैसे देख पा रहे हैं, जो पहला सेंटर है वो अहमदाबाद दे रखा हुआ है उन्होंने। आप इन सब सेंटर में से आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना सेंटर भर सकते हैं। सपोज़ आप दिल्ली के हैं तो आप अपना जो सेंटर है, सेंटर चॉइस है, वो आप न्यू दिल्ली डालेंगे। यही जो दिखाया गया स्क्रीन पे ही यही सेंटर है, और ऑल ओवर इंडिया में कहीं यही इसके अलावा कोई सेंटर नहीं है। अगर हम बात करते हैं अब क्या कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं, तो पोस्टें जो इसमें इसरो में आई हुई हैं वो असिस्टेंट की आई हुई है और अपर डिवीजन क्लर्क की आई हुई है। दोनों का एलिजिबल क्राइटेरिया सेम है और पेमेंट सैलरी वगैरह भी सेम है। आपको जो इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट इन साइंस, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन विद फर्स्ट डिक्लेयर बाय द फर्स्ट क्लास। मतलब अगर वो 60% उनके ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, ये मैटर नहीं करता। साथ ही साथ वो उनके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और एक बात इसमें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें बीटेक कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसमें बीटेक कैंडिडेट्स जो हैं वो अलाउ नहीं किए गए हैं इसमें। सो बीटेक कैंडिडेट इसको नहीं भर पाएंगे, ना ही वो असिस्टेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ना ही ये अपर डिवीजन क्लर्क के लिए एलिजिबल है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है 25,000 पर मंथ है, प्लस आपका HRA और इंश्योरेंस वगैरह जो भी है आपको ये सब दिया जाएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसमें वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी कुछ इस प्रकार है। ये जोनल वाइज वैकेंसी है। जोन अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद की जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है उसमें 36 पोस्टें आई हुई हैं। ये अगर आप अहमदाबाद जोन के लिए भरते हैं। अगर बेंगलुरु जोन के लिए भरते हैं तो उसमें आपका 107 पोस्ट है। और ये जो सेंटर यूनिट दे रखे हैं बेंगलुरु में आपके इसरो के, जैसे अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो इसरो में टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में, या पोर्ट ब्लेयर डिपार्टमेंट स्पेस, ये सब सेंटर हैं। इसमें आप पोस्टिंग होगी आपकी। अगर आप हैदराबाद जोन से भरते हैं तो आपको ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद और नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी इस तरह मिला जाएगा। काफ़ी उन्होंने सेंटर डिसाइड कर रखा है कि आपकी सेंटर, इसी तरह 7 सेंटर दे रखे हैं उन्होंने, 7 जोन दे रखे हैं। आप किसी एक जोन में आपको फिलअप करना होगा। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप अगर दोनों पोस्ट को भरना चाहते हैं तो आप दोनों पोस्ट को भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्म जो है अलग अलग आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप एक ही जोन में 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ ये देखिए तिरुवनंतपुरम में जो पोस्टें हैं वो 90 हैं टोटल। और इसका जो सेंटर है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर और इसरो प्रोपल्शन सिस्टम है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम। मतलब ये इस सेंटर में आप एलिजिबल, मतलब अगर तिरुवनंतपुरम जोन के लिए आप भर रहे हैं तो 90 पोस्ट है, और ये सब सेंटर है जहाँ पे आप की पोस्टिंग होगी। और श्रीहरिकोटा की बात किया जाए तो श्रीहरिकोटा में 35 पोस्ट है, और इसमें सिर्फ एक है तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई सेंटर जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। सो अब मैं बात करता हूँ
कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 तरह के लेवल हैं एग्ज़ाम के। पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, देन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा, एंड थर्ड वन लास्ट जो टेस्ट है वो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट जो है उसमें क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 100 में से आपको 60 मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो काउंट होगा। ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ले रखा है कि किस तरह के पैटर्न, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या सब्जेक्ट रहेंगे। मैं आपको डिस्ट्रक्टिव के बारे में बताता हूँ। डिस्ट्रक्टिव जो है इसमें आपके एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग कुछ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा। इसमें मिनिमम आपको 50% तो लाना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में आपको मिनिमम, अगर आपको नेक्स्ट लेवल के क्लियर होना है तो आपको मिनिमम यू हैव टू गेट 50% ऑफ मार्क्स, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव के बारे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आएगा उसमें क्या रहेंगे मैं बात करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो पैटर्न है उसका देखिए 3 सेक्शन रहेंगे उसमें। पहले सेक्शन में क्या रहेगा, इंग्लिश सेक्शन रहेगा। दूसरे सेक्शन में आपका मैथ्स सेक्शन रहेगा और तीसरे सेक्शन में आपका जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। जो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके पैराग्राफ से क्वेश्चन रहेंगे, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एक्टिव पैसिव, फिल इन ब्लैंक्स एंड पैराजंबल सेंटेंस से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आपके शायद 5 भी हो सकते हैं, ये डिसाइडेड नहीं है क्वेश्चन कितने होंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन इंग्लिश के सेक्शन में रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। आप इसके लिए प्रिपेयर करें। और मैथ्स की अगर बात करते हैं तो मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, कंपाउंडेशन एंड सिंपल इंटरेस्ट, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, SCF, LCM एंड टाइम स्पीड वर्क, एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करें जनरल साइंस की तो उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको हिस्ट्री 12th लेवल तक, यानी जो 10th लेवल तक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री के साथ साथ सिविक्स, जियोग्राफी और स्टैटिक GK, और साथ ही साथ आपको इस ईयर के करंट अफेयर भी, आपको बैंक वाला करंट अफेयर नहीं तैयार करना है, आपको इस SSC पैटर्न के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं जो ये इस ईयर में मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कुछ भी एक्टिविटी हुई है तो उसके बारे में आप करंट अफेयर प्रिपेयर करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। यू हैव टू गेट 50% इन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, अदरवाइज यू विल बी नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। इट इज़ मैंडेटरी टू गेट 50% मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज इन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। फॉर्म को फिलअप करने के लिए पहले आप ये दी गई साइट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये साइट में शो करेगा। शो करते ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी पोस्ट और इसकी जो भी क्वेरीज़ है आपको सारी मिल जाएंगी। सपोज़ मैं बात करता हूँ, अगर आप भरते हैं असिस्टेंट के लिए तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा। स्क्रीन खुलते ही आप इसमें अपने जो भी इंफॉर्मेशन पूछे गए हैं आप उस इंफॉर्मेशन को फिलअप कीजिए, और फिलअप करते ही आपको जो भी मैंडेटरी क्वेरीज़ है आप उसको इसमें फिलअप करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।